राइट। कितनी सब फील्ड्स बन सकती हैं? जितने इसके डिवाइजर होंगे। तो इसका मतलब अगर p टू द पावर n टाइप की फील्ड है, p टू द पावर n कार्डिनलिटी की फील्ड है, तो इसके नंबर ऑफ सब फील्ड्स क्या होंगे? टाउ n, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि फील्ड की कार्डिनलिटी है 81, देन नंबर ऑफ सब फील्ड्स कितने होंगे? सब फील्ड्स जितने 4 के डिवाइजर होंगे, बिकॉज ये 3 टू द पावर 4 है, 4 के जितने डिवाइजर होंगे, यानी टाउ 4 के कितने डिवाइजर है? 1, 2 और 4, कितने हो गए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड कितनी हो गई? 3। अब इनमें से पूछे ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, तो एक ही नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगी, कौन सी? 3 स्क्वायर वाली, ठीक है। बाकी तो दोनों ट्रिवियल हो जाएंगी, नहीं 3 और 3 स्क्वायर वाली, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जब कोई फील्ड, सपोज ये है हमारी फील्ड, इसको एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड टू एक्सटेंड सर्टेन फील्ड? तो देखिए, हम पूरा अलजेब्रा किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा अलजेब्रा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वो फील्ड होगी जिसमें हम किसी गिवन पॉलिनोमियल के रूट फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फील्ड। तो देखिए, हमेशा इसीलिए किसी ना किसी गिवन फील्ड को एक्सटेंड करके, मिनिमम एक्सटेंशन करके ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरोस इकट्ठा किए जाते हैं, ये प्रोसेस है। तो फील्ड का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, फील्ड का जो एक्सटेंशन है वो इस बात पे किया जाता है कि हमें नंबर ऑफ, ये जो कोई पॉलिनोमियल जो f पे डिफाइन है ना, उसका जीरो नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी फील्ड है q, इसके अंदर मैंने एक पॉलिनोमियल बनाया x² - 2, ठीक है, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो इस फील्ड के अंदर होगा? आंसर इज नो, √2 इज नॉट हियर। तो आप क्या करते हैं, आप इस फील्ड को छोटा सा एक्सटेंशन देते हैं और क्या लिख देते हैं? q√2। उस नंबर को उठा के, जो रूट होता है उसको, एक नंबर को उठा के 1 पॉइंट एक्सटेंशन कर देते हैं इस फील्ड का, ताकि आपके इस तरह की इक्वेशन के रूट मिल जाए। अब आप पूछोगे सर सीधा c क्यों नहीं लिख देते, क्यों ये सब इतनी झंझट करते हैं? तो मैं कहता हूँ देखो, जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं और हमें एक जरूरी सामान लेके जाते हैं कि भाई ये चीजें जरूरत पड़ेंगी, तो क्या हम पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल उठा के साथ में लेके चलते हैं? नहीं ना, शॉपिंग मॉल तो साथ में लेके नहीं चलते। तो मिनिमम चीजें इकट्ठा करते हैं, मिनिमम चीजें इकट्ठा करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए, जिससे हमारा काम चल जाए। हमें ये बड़े सी के अंदर तो दुनिया के सारे पॉलिनोमियल्स के रूट हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें सबसे छोटे से छोटे एक्सटेंशन करके वो फील्ड बनाने हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए, हमारे पॉलिनोमियल्स को रूट में, ठीक है। तो कई बार 1 पॉइंट, कई बार 2 पॉइंट, मतलब सपोज अब किसी ने पूछा अनदर पॉलिनोमियल x² - 3 बना लिया, तो फिर आप क्या एक्सटेंड, अब इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, और क्या बन जाएगा? q√2, √3। ये 2 पॉइंट एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो q√2 इज एन फील्ड एक्सटेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फील्ड एक्सटेंशन क्या है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ q। अब देखिए, जब ये एक्सटेंशन होता है तो कई बार फाइनाइट होता है और कई बार इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से डिफाइन होती है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। क्या? डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, चिंता मत करिए, 10 मिनट, अगले 10 मिनट में जो जो फॉर्मूले आपको बताऊंगा उनको याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, देखिए डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है? ये आपकी फील्ड है f, आपने इस फील्ड को एक्सटेंड किया और आपने एक इससे बड़ी फील्ड का निर्माण किया, लेट अस से k, ठीक है। तो वो पूछता है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है? तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ f, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ f ओवर k, मतलब k ओवर f, k ओवर f क्या होती है? डायरेक्ट रिजल्ट है डायमेंशन ऑफ k ओवर f, मतलब समझे, एज अ वेक्टर स्पेस। मतलब अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ q√2 ओवर q, सॉरी q√2 ओवर q,
यानी जब आपने Q से उठा के Q√2 बनाया तो व्हाट वाज द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, तो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ Q√2 ओवर Q, कितना आएगा, ओवर Q 2 इज 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज डायमेंशन ऑफ K ओवर F एज अ वेक्टर स्पेस, यानी बड़े वाले जो एक्सटेंडेड फील्ड है उसको आप वेक्टर स्पेस मानिए, छोटे वाले को फील्ड समझिए, और इसकी डायमेंशन जो होगी वही होगी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या करेगा, आपको डिग्री ऑफ इक्वेशन दे देगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आया बीच में, डिग्री। उसने क्या किया, आपसे कहा एफ आपकी फील्ड है, आपने उसको एक्सटेंड करके क्या बनाया है, के बनाया है। मुझे एफ की कार्डिनलिटी पता है, एफ की कार्डिनलिटी है p⁴n, और मुझे डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी पता है, क्या है, लेट अस से डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है m। तो बताइए k की कार्डिनलिटी क्या होगी, बड़ी वाली फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो याद रखिए कार्डिनलिटी ऑफ k इक्वल्स टू क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ f टू द पावर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, इस पे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको करवाता हूँ, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने पहले एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट f बी द फील्ड ऑफ कार्डिनलिटी 81, ठीक है, एंड k बी फील्ड एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 3, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ k, k की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो देखिए इसकी कार्डिनलिटी है 3⁴ यानी 81, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 3 है ना, 81⁴, जो आंसर आएगा देख लीजिए। समझ में आया। अब करवाता हूं इस पे मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, मास्टर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मास्टर क्वेश्चन है, इफ, देखता हूं कितने लोग पकड़ पाएंगे, ये डबल स्टार लगा लो भाई इसको, ये पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। E is an extension of Z3। आप जानते हैं कि ZP सारे क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, फाइनाइट फील्ड क्या होता है, ZP। Z3 का एक्सटेंशन है कौन, E, such that degree of extension of E over Z3 is 4। ये दिया हुआ है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन दिया हुआ है। देन और सॉरी एंड एक सेट बनाया है, देखता हूं कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। A belongs to 3, E such that अल्फा टू द पावर 20 इक्वल्स टू 1। देन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ A। 10 सेकंड का पॉज लूंगा, दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 0 8 20, 1 0 8 20। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यस आंसर आ रहे हैं बहुत लोगों के, 20, यस वेरी गुड 20। देखो Z3 एक फील्ड थी, उसको एक्सटेंड, हमेशा फिगर ऐसे बना के पढ़ोगे ना कभी गलती नहीं होगी। E बनाया, ये बन गई E, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है 4। क्या यहाँ से आप E की कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं, आपने E की कार्डिनलिटी निकाली, क्या आ गई 3⁴। इसकी कार्डिनलिटी 3 है, 3⁴ यानी 81। अब देखो, अब क्यों इसको मास्टर क्वेश्चन कह रहा हूं, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई फील्ड है, फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी तो हमेशा क्या होती है, p⁴n टाइप की होती है, हमेशा इसी टाइप की होती है, p⁴। ठीक है, इस ये दो ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक होती है। F स्टार डॉट जो होता है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZP⁴n-1 साइक्लिक ग्रुप के, यानी कि ये है साइक्लिक। और जो एडिटिव ग्रुप होता है इस फाइनाइट फील्ड का, यानी कि F प्लस, ये माइनस क्यों किया, ये स्टार घटाया है ना, ये वाला। ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये होता है अबेलियन ग्रुप के। ये कभी साइक्लिक नहीं होती है, ZP n टाइम्स। ठीक है, n मतलब जितने बार भी ये हुआ है, सो n टाइम्स, जो कि नॉन साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक अबेलियन
नॉन साइक्लिक अल्काइल। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ओके, हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर। अब आ रही है सर। यस, सो Z80 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अब देखिए अल्फा किसके अंदर आ रहा है? Z80 के अंदर, जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्या पूछा गया है? अल्फा टू द पावर 20 इक्वल्स टू 1। तो क्या 20 ऑर्डर के एलिमेंट पूछे गए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप थ्योरी के पहले लेक्चर में क्या बताया था, इसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, कितने? 1 2 4 5 10 और 20, ये सब पॉसिबल ऑर्डर हैं। इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z80 के अंदर? 1, 5 लगा लो बस। 1 ये 4 4 8, तो कितने हो गए? 4 4 8 8 16 और 4 20, कितना आ गया? इसलिए मैंने इसको मास्टर क्वेश्चन बोला था, बिकॉज इसमें 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर होगा। एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है? एक फील्ड है F, इसको एक्सटेंड किया, K बनाया। अब आपको पता चल गया इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी, है ना, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है। अब देखिए, अगर मैंने एक और फील्ड बना ली L, तो इसमें भी एक इंडेक्स थ्योरम होती है। ठीक है, क्या है वो इंडेक्स थ्योरम? कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देख लीजिए, इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ K ओवर F इंटू, यानी कि ये वाला, इंटू इंडेक्स ऑफ L ओवर K, किसके इक्वल होगा? इंडेक्स ऑफ L ओवर F, यानी दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय, मतलब टोटल दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, इसको याद रखिएगा। फील्ड के केस में कई बार इसका और इसका इंडेक्स देके किसी बीच वाले का इंडेक्स पूछ सकता है। अब देखिए, जब हम किसी फील्ड F को एक पॉइंट A देकर 1 पॉइंट एक्सटेंशन फील्ड बनाते हैं, कौन सी? 1 पॉइंट एक्सटेंशन फील्ड। इस 1 पॉइंट एक्सटेंशन फील्ड को कहते हैं सिंपल एक्सटेंशन। सिंपल एक्सटेंशन, एक पॉइंट से जब हम एक्सटेंड करते हैं उसको कहते हैं सिंपल एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं Q से उठा के Q√2 बना रहा हूं, तो ये कैसा है? सिंपल है, सिंपल एक्सटेंशन है। बट अगर मैं Q से उठा के Q√2, √3 बना रहा हूं, ठीक है, तो ये नॉन सिंपल है। कैसा है? नॉन सिंपल। ठीक है, कई बार पूछ सकता है। तो 1 पॉइंट एक्सटेंशन सिंपल एक्सटेंशन, 1 पॉइंट एक्सटेंशन इज सिंपल। अब एक चीज पूछता है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। बस इसी से हम लोग खत्म करेंगे, यही टॉपिक लास्ट है। तो पहले समझ लीजिए कि एल्जेब्रिक एलिमेंट क्या होता है, अच्छे से समझ लेना। एल्जेब्रिक एलिमेंट क्या होता है? तो देखो, F कोई फील्ड है, K उसका एक्सटेंडेड फील्ड है। मान लिया K कोई एक्सटेंडेड फील्ड है। ठीक है, तो एक एलिमेंट A इस फील्ड में इसका एल्जेब्रिक एलिमेंट कहलाएगा जब कोई पॉलिनोमियल P ऑफ X, जो किसमें बिलोंग कर रहा हो? F में, मतलब जिसके fx में, सॉरी, कोई पॉलिनोमियल है किसमें? F में, उसका ये रूट बन जाए। मतलब A becomes root of some polynomial in F के अंदर डिफाइन किए हुए पॉलिनोमियल का रूट बन जाएगा, तो हम इसको कहते हैं सिंपल, सॉरी, एल्जेब्रिक एलिमेंट। एग्जांपल ये है कि अगर मैं ले लूं Q, ठीक है, और ये से एक्सटेंडेड फील्ड मैंने ले ली Q√2। देखना, अब इसके अंदर √2 है ऑब्वियसली, बिकॉज Q√2 क्या होती है? A + B√2, जहां पे A और B कहां से आते हैं? Q से आते हैं। तो ये √2 एलिमेंट इसमें है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या √2 इसमें एल्जेब्रिक एलिमेंट है? तो आप कहोगे कि क्या इसमें कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ये रूट है? मैं कहूंगा बिल्कुल ये है पॉलिनोमियल। तो आंसर इज यस, √2 इज एन एल्जेब्रिक एलिमेंट इन Q, सो इट इज एल्जेब्रिक एलिमेंट। लेकिन वो एल्जेब्रिक एलिमेंट नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? वो पूछता है
एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। क्या पूछता है? एल्जेब्रिक यानी कौन सी फील्ड एल्जेब्रिक एक्सटेंशन कहलाती, कौन सा एक्सटेंशन, विच एक्सटेंशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। तो अब आपके लिए मेरे को लगता है आसान हो गया होगा। ये फील्ड है, समझिए, ठीक है, ये फील्ड है, इसको आपने एक्सटेंड किया, इसको आपने एक्सटेंड किया। अगर इस एक्सटेंडेड फील्ड के अंदर जितने भी पॉइंट है, ए बी सी, जितने भी पॉइंट है, वो सारे के सारे क्या बन जाए? एल्जेब्रिक एलिमेंट बन जाए। क्या बन जाए? एल्जेब्रिक एलिमेंट बन जाए। तो इस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? देन इफ ऑल एलिमेंट्स आर algebraic implies K is algebraic extension, otherwise not algebraic extension। इसके लिए एक रिजल्ट है, बहुत फेमस रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रिजल्ट क्या है, किसी को पता है? फाइनाइट एक्सटेंशन इज algebraic always, यानी कि जो एक्सटेंशन फाइनाइट होते हैं वो हमेशा एल्जेब्रिक होते हैं। अब आप पूछोगे सर फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है? तो देखो, एक्सटेंशन दो तरह के होते हैं, या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। फाइनाइट कौन है? जिनका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट है, जिनका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट, वो फाइनाइट कहलाते हैं। और जिनका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्यूब को उठा के क्या बना दो? आर बना दो, तो बताओ इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्सटेंशन? तो आप जानते हैं डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कैसे निकाला जाता है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ आर ओवर क्यूब। क्या आ गया? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आर को उठा के आपने सी बनाया है, तो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होगा? 2, बिकॉज सी ओवर आर की डायमेंशन क्या होती है? 2 होती है। 2। तो ये कैसा एक्सटेंशन है? ये फाइनाइट एक्सटेंशन है। और फाइनाइट इंप्लाइज एल्जेब्रिक, बिकॉज एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक। तो कई बार पूछ लेता है गिवन एक्सटेंशन फाइनाइट है, एल्जेब्रिक है कि नहीं? अगर वो फाइनाइट है तो हमेशा एल्जेब्रिक होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मतलब ये, दैट इज, अगर एल्जेब्रिक है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइनाइट है। नेवर इंप्लाइज फाइनाइट, जरूरी नहीं है कि वो फाइनाइट होगा। काउंटर एग्जांपल है q √2 2 to the power 1/3 2 to the power 1/4 एंड सो ऑन। ऐसे एलिमेंट लेते रहो। ये कैसा है? ये एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? इट इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ q बिकॉज ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सब देखिए q के अंदर किसी ना किसी पॉलिनोमियल का रूट है। अगर आप देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं, रूट है कि नहीं है? सो एवरी एलिमेंट इज अ रूट, हेंस इट इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। और ये इनफाइनाइट है, बट इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि देखो, इसकी डायमेंशन ओवर क्यू निकालोगे एज अ वेक्टर स्पेस, तो ये इनफाइनाइट ही आएगी ना। इसमें कौन सा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स? ठीक है, तो ये है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्रिक बट नॉट कन्वर्सली। ठीक है, 5 मिनट का, आखिरी 5 मिनट का टाइम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q ओवर पाई और Q स्क्वायर ब्रैकेट पाई, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा फील्ड है, क्या है, उसको देख लेंगे। ये क्या होता है? ये होती है एक्सटेंडेड फील्ड। 1 पॉइंट एक्सटेंशन, Q से पाई ऐड कर लिया, ये एक्सटेंडेड फील्ड है। लेकिन ये क्या होता है पता है? ये होता है पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन। और ये कभी भी याद रखना, px कभी भी पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन, सॉरी fx कहना चाहिए, ये नेवर फॉर्म्स फील्ड। ये रिंग की तरह क्या हो सकता है? ये इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, PID हो सकता है,
ईडी हो सकता है बट नेवर फील्ड। ठीक है, तो इवैल्यूएशन, पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन कभी भी फील्ड नहीं बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है बताइए इनमें से कौन सा फील्ड है, ये वाला फील्ड है, ये वाला नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following are algebraic extensions, या फिर ये पूछ सकता है फाइनाइट डिग्री वाले, फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। तो ऑफ कोर्स भाई फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, फाइनाइट डिग्री वाले पूछ सकता है। पहला है q sin 7 डिग्री q, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है q ओवर e q। तीसरा है q पाई ओवर q। और लास्ट है, ये क्वेश्चन भी इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है, q ऑफ साइन लेट अस से 10 डिग्री ओवर q। 10 सेकेंड है, क्वेश्चन को आराम से देखिए, लास्ट है इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम आप दे सकते हैं। यस, जिन्होंने पहले कर रखा है वो आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नए लोग भी थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है। देखिए ऑल तो नहीं होंगे बस। देखिए जब भी कभी यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूं, अभी क्या है एक क्लास में ना रिजल्ट ही हो पाता है, रिजल्ट लिख रहा हूं। अगर Q के पास कोई अलजेब्रिक नंबर हो ओवर Q, क्या हो, अलजेब्रिक एलिमेंट हो, तो ये फाइनाइट एक्सटेंशन। अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल याद आया, रियल एनालिसिस रिवीजन क्लास, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई ट्रांसेंडेंटल नंबर हो ओवर Q, तो ये होता है इनफाइनाइट एक्सटेंशन। तो आपसे पूछ रहा है कौन से फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन वाले। तो साइन याद रखना, साइन n डिग्री इज ऑलवेज अलजेब्रिक, इज ऑलवेज साइन n डिग्री, कॉस n डिग्री, सारे हमेशा अलजेब्रिक होते हैं। सॉरी क्या लिख दिया, डिग्री लिख दिया, अलजेब्रिक, ऑल आर अलजेब्रिक। ठीक है, तो देखिए ये हो गया साइन वाला और ये वाला। ऑल तो नहीं होगा बिल्कुल भी। ये ई कैसा है, अलजेब्रिक है कि ट्रांसेंडेंटल है? क्या क्यू में पॉलिनोमियल मिलेगा होगा? ट्रांसेंडेंटल, दिस इज आल्सो ट्रांसेंडेंटल। पाई के लिए आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, बिकॉज पाई बनाने के लिए आपको x माइनस पाई तो लिखना ही पड़ेगा, या x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो कोफिशिएंट तो q से आने चाहिए, तो ये तो कभी q में नहीं आएगा। सो दीज आर नॉट अलजेब्रिक नंबर्स, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं, इसलिए इनका एक्सटेंशन फाइनाइट नहीं होगा। ये क्या होगा, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन होगा। तो होपफुली इतने में से अगर आएगा, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एक क्लास के अंदर आपको कम से कम 50 लेक्चर का कंटेंट दिया जाए, बट आई डोंट थिंक इट इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। एनीवे हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, मोस्ट प्रॉब्ली आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए पढ़ते रहिए।